नमस्कार दोस्तों, ज्ञानती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। और इसके पहले हमने आपको 4 पद पढ़ा दिया है। तो चौथे पद में हमने पढ़ाया है कि जो श्री कृष्ण है वो माँ यशोदा से गाय चराने के लिए जाने का जिद करते हैं। लेकिन इस पद में देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको प्रसंग लिखना हो तो लिखेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो देखिए क्या लिखा है उन्होंने, मैया हो न चरई हो गाय। सूरदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरो ग्वाल गिरावत मुँह से मेरो पाय पिराए। सिगरो का मतलब सारे ग्वाल बाल, घिरावत मुँह से यानी गायों को हमसे घिरवाते हैं। घिरवाने का मतलब अगर गाय दूर चली गई हो तो उसको वापस लाना, उसी को घिरवाना बोलते हैं। तो बता रहे कि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गाय को घिरवाते हैं। और मेरो पाय पिराए, पाय का मतलब पैर, पिराए का मतलब दर्द करने लगता है, जिससे मेरा जो पैर है वो दर्द करने लगा है। जो न पतिया है पूछ बलदाओ। पतियाओं का मतलब होता है भरोसा, यानी हमारे बातों पर अगर आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है तो पूछ बलदाओ। तो आप बलदेव भैया से पूछ लीजिए अपनी 100 दिवाली, 100 का मतलब सौगंध, अपनी सौगंध दे करके। यानी भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप बलदेव भैया को अपनी सौगंध दे करके उनसे पूछ लीजिए। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गाली दे त्रिशा। और श्री कृष्ण के मुख से इतनी बातें सुन करके माँ यशोदा, ग्वालिन माँ यशोदा गाली देते हुए वो गुस्सा हो रही है। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। वो कह रही कि मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वो वहां जाकर अपना मन बहलाए। और श्याम सूर मेरो अति बालक मार्ग ताहि रिगाई। रिगाई का मतलब दौड़ा करके। और सूरदास जी अंत में लिख रहे हैं कि माँ यशोदा कह रही है कि मेरा अति बालक यानी छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक है, मार्ग ताहि रिगाई, जिसे लोग दौड़ा दौड़ा करके मार देते हैं या थका देते हैं। दूसरे में क्या है, देखिए यहाँ पर जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की मुरली को चुराने की बात कर रही हैं। क्या कहती हैं, आपस में बात करती गोपियां, सखी रे मुरली लीजे चोरी। हे सखी, कृष्ण की मुरली को ही चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेते हैं? जिन गोपाल की नो अपने बस प्रीत सबन की तोरी। जिसने गोपाल ने कृष्ण को कीन्हे अपने बस, अपने वश में कर लिया है, प्रीत सबन की तोरी। और हम लोगों के प्रति जो उनका प्रेम संबंध था, प्रीत सबन की तोरी, वो तोड़ दिया है। यानी कि उसने कृष्ण को अपने वश में कर लिया, इसलिए कृष्ण ने हम लोगों से प्रेम संबंध को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निष्वासन धरत न कबहु छोड़े। जो बांसुरी लिए है श्री कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं? छिन एक, यानी एक क्षण के लिए भी घर भीतर, यानी ना घर के भीतर रखते हैं ना बाहर। निष्वासन, निष् का मतलब रात और दिन, रात और दिन कभी भी वो घर के भीतर या घर के बाहर एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। धरत न कबहु छोड़े, कभी उसको छोड़ते नहीं है। कबहु कर कबहु अधरन, जो बांसुरी है उसको कभी कर हाथ में ले लेते हैं, कबहु अधरन का मतलब होठ होता है, कभी उसको होठों से लगा लेते हैं। और कटी कबहु खोसत जोलियो, कभी वो कटी का मतलब होता है कमर, जो कमर में फेटा बांधते हैं उस फेटे में कभी वो लगा लेते हैं उसको, बांसुरी को। ना जाने कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भेरी। गोपियां कह रही कि ना जाने इस बांसुरी ने उनके ऊपर मेल मोहिनी कौन सा जादू कर दिया है, और जादू करके राखे अंग अंग भेरी, भेरी का भुलावे में डाल दिया है, उनके प्रत्येक अंग को, अंग प्रत्यंग को भुलावे में डाल दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोरी। और सूरदास जी अंत में लिख रहे हैं कि गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि जो श्री कृष्ण का मन है वो राग की डोरी, राग का मतलब प्रेम, यानी प्रेम की डोरी से बंध गया है। चलिए तो देखते हैं अगला पद है, देखेंगे। उदो मैं
ब्रज बिसरत नाही। यानी यहाँ पर जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं तो वहां पर अपने मित्र उद्धव से बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उनको ब्रज की बड़ी याद आ रही है। तो क्या बता रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मैं ब्रज को, बिसरत का मतलब भूला नहीं पा रहा हूँ, हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की इच्छाएं, यानी वृंदावन गोकुल का वन और उपवन, सघन का मतलब पूरा घना हुआ, कुंज की इच्छाएं यानी छोटे छोटे पेड़ों का जो समूह था, उन समूहों की घनी छांव को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आगे क्या बता रहे हैं वो उद्धव से देखेंगे। उद्धव जो थे वो कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे। इसके अलावा उनके चचेरे भाई भी थे जिनको ज्ञान का बड़ा घमंड था, और उनके ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा था। उसको आगे हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे प्रात समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत। क्या बता रहे हैं कि सुबह सुबह प्रातः काल माँ यशोदा और नंद बाबा देख सुख पावत, यानी हमको देख करके सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, यानी माखन रोटी और दही सजा करके अतिहित बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सिरात का मतलब होता है बीत जाता। तो गोपी गोल ग्वाल बालों के संग हंसते खेलते सब दिन हंसत, यानी हंसते खेलते सारा दिन मेरा सिरात का मतलब बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदु तात। सूरदास जी अंत में लिख रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदु तात, जिनसे श्री कृष्ण को इतना प्रेम है। हित का मतलब लगाव, जिनसे श्री कृष्ण को इतना लगाव है, इतना प्रेम है। तो आगे देखिए लिखा उद्धव मन न भये 10-20। यहाँ पर जो उद्धव है वो गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, योग की शिक्षा देने के लिए गए हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए और योग पर आप ध्यान दीजिए। तो गोपियां क्या कहती हैं उनको कि उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस। एक मन था, हो तो मीन्स था, सो गयो श्याम संग, वो कृष्ण के साथ चला गया है। को और आधो ईस, अब किस मन से हम निराकार ईश्वर की पूजा करें या किस मन से हम योग करें। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन ज्यों देहि बिन शीस, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल का मतलब कमजोर हो गई है। केशों में यानी कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिन शीस, जैसे बिना सिर के शरीर। देह का मतलब शरीर और शीस का मतलब सिर, यानी बिना सिर के शरीर, ऐसे हमारी स्थिति हो गई है। आशा लाग रहत तन श्वासा। अब देखिए बहुत बड़ी बात लिखा, कहा उन्होंने कि आशा लाग रहत तन श्वासा। तन का मतलब शरीर और श्वासा का मतलब सांस। आशा का मतलब उम्मीद, लाग लगी हुई है, यानी हमारे शरीर में जो सांसें हैं वो कृष्ण के आने की उम्मीद में चल रही हैं। और जीवे कोट बरिस, और उनके आने की उम्मीद में वो करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। यहाँ जीवे का मतलब जीवित रह सकती है, कोटि का मतलब करोड़ों, बरिस का मतलब वर्ष तक, यानी उनके आने की उम्मीद में, उनके आने की आशा में हमारा जो शरीर है उसकी जो सांसें हैं वो करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। वो क्या कह रही कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव नंद नंदन बिन, यानी नंद के बेटे अर्थात कृष्ण के बिना हमारा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। धन्यवाद।